नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल इलेक्ट्रिकल जोन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही अच्छी वैकेंसीज जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से है। उसके एक पार्ट जिसका नाम है बोकारो स्टील प्लांट। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कई सारे प्लांट्स हैं जिसमें कि एक विभाग उसका बोकारो स्टील प्लांट है, जिसमें आज वैकेंसीज निकली हुई है। उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बेसिकली ये वैकेंसीज जो है वो एग्जीक्यूटिव एज वेल एज़ नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट दोनों के लिए निकली हुई है। तो जो हम लोग फोकस करेंगे हमारे टेक्निकल पोस्ट के ऊपर, जो कि डिप्लोमा और जो भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और बाकी जो ब्रांचेस से डिप्लोमा किया हुआ है अगर आपने, तो आपके लिए इसमें पोस्ट निकली हुई है जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में गिनी जाती है बेसिकली। ठीक है। सो दोस्तों, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाली जो आप देख रहे हैं सब पोस्ट, जिसमें कि कंसल्टेंट और ये सब कुछ बता रहा है, वो सब एग्जीक्यूटिव टाइप के पोस्ट हैं या एग्जीक्यूटिव कैडर है। लेकिन हमारा जो डिस्कशन है वो मेनली फोकस रहेगा नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर्स पे, बिकॉज़ ये वीडियो मोस्ट मेनली मैं बना रहा हूँ जो भी मेरे टेक्निकल फ्रेंड्स हैं उनके लिए, जो भी डिप्लोमा किए हुए हैं या फिर जो भी टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं उनके लिए। सो हम लोग फोकस करते हैं अपने नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर पे। देख सकते हैं आप लोग नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग ग्रेड S3, इसके ऊपर वैकेंसीज दी गई हैं इसके अंदर, जो कि यूनिट आप देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप के इसके यूनिट्स हैं, जैसे कि BSL है, GOM है, CD है, BSL है। इन सभी यूनिट्स के अंदर डिफरेंट डिसिप्लिन्स में अलग अलग तरह की पोस्ट दी गई हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। BSL में मैकेनिकल के लिए टोटल पोस्ट 15 है और उसमें अनरिजर्व 6 हैं, SC 1 है, ST 4 है, OBC 2 है, EWS 2 है। मैकेनिकल GJOM में 16 हैं, 2 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 2 है और 2 है। इसी तरीके CD मैकेनिकल में 3 और 3 है। मेट्रोलॉजी में 8, 4, 1, 2 और 1 है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल में पोस्ट जो है टोटल पोस्ट 15 है। 15 में से 5 पोस्ट अनरिजर्व के लिए हैं, 3 पोस्ट SC के लिए हैं, 1 ST के लिए है, 2 OBC के लिए है, 2 EWS के लिए है। ठीक है। GJOM में टोटल 16 प्लस वैकेंसीज है, जिसमें कि 6 अनरिजर्व हैं, 2 SC, 4 ST, OBC एंड EWS के लिए। ठीक है। इसके लिए अलावा भी इलेक्ट्रिकल में CDN SRU में भी वैकेंसीज़ हैं। सिविल के लिए देख सकते हैं आप लोग वैकेंसीज़, आप लोग देख सकते हैं सिरामिक के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑटोमेटेशन के लिए। तो लगभग टेक्निकल के सारी ब्रांचेस को इसमें कवर किया गया है। ओके। ये भी फिर उसमें माइनिंग फॉरमैन के लिए, सर्वेयर के लिए है, माइनिंग मेट के लिए है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए है। सो ये डिफरेंट उसका बाइफरकेशंस किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो हमने जैसे बात किया कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, जिसके लिए अपर एज लिमिट जो है वो 28 ईयर्स की रखी गई है। ठीक है। तो अगर आपकी अपर एज लिमिट 20 ईयर्स है, मतलब कि 28 ईयर्स है, मतलब जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो अगर आप 28 ईयर्स के हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर इसके अबव हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप इसके अबव हैं और आपके पास SC ST या PWD इसका कोई सर्टिफिकेट्स या कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आपको एज रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा, जिसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। एसेंशियल मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस में बात करें तो मैट्रिकुलस विद द 3 years ऑफ फुल डिप्लोमा इन engineering in relevant discipline फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है। सो आपको 10th प्लस डिप्लोमा इन वेरियस फील्ड्स। आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल, सिविल से हैं तो सिविल,
आप जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं उसमें 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए विथ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। मिनिमम उसमें जो आपका परसेंटेज होना चाहिए वो 50% होना चाहिए, ठीक है। अगर आप SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो 40% होना चाहिए, ओके। इसी तरह से बाकी सभी के लिए भी है, माइनिंग फोरमैन के लिए, सर्वेयर के लिए, माइनिंग मेट के लिए, अटेंडेंट के लिए, माइनिंग सीडर के लिए, इन सभी के लिए है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको बोल रहा था कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 28 इयर्स का क्राइटेरिया है आपको, लेकिन अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब आप 33 साल के हैं और आपके पास SC ST कैटेगरी है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है किसको, OBC नॉन क्रीमी लेयर को, ठीक है। अगर 10 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है कब, आप जब एज ऑफ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, ओके, एक्स सर्विसमैन हैं बट नॉट देन 6 मंथ कंटिन्यूस हैं तो उनके लिए भी यही दिया जाता है, ठीक है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन जो है वो 10 इयर्स का है पर एज लिमिटेशन, ओके। ये कुछ इस एज रिलैक्सेशन के रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपकी एज 28 प्लस हो चुकी है तो। हाँ, उसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड्स और फिज़िकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आपका इस तरह से मैच होना चाहिए। अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड S1 से S3 वाला जो है तो आपकी हाइट मिनिमम 155 सेंटीमीटर जो कि ऑब्वियसली रहती है। फीमेल हैं तो आप 143 सेंटीमीटर, वेट आपका 45 kgs होना चाहिए, चेस्ट मेजरमेंट 72 एंड 75 सेंटीमीटर ऑन एक्सपांशन। ये मेडिकल स्टैंडर्ड है जो कि सभी एडवर्टाइजमेंट में नहीं होता है, इसमें दिया हुआ है तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि आप फॉर्म फिलअप करने से पहले आप ज़रूर विचार करेंगे कि कुछ लोग होंगे जो इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो शायद वो फॉर्म फिलअप ना करें, लेकिन एक पहले से ही ये दे दिया गया है फिज़िकल स्टैंडर्ड जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ है। विजुअल स्टैंडर्ड्स में देखें तो ये आई से रिलेटेड कुछ हैं जो कि जिनके नंबर्स होंगे वो इस चीज़ से ज़्यादा अच्छे से बेहतर से समझ सकते हैं तो ये उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन की बात करें अगर हम लोग तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में अगर आप हैं तो कैंडिडेट विल पोस्ट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट आर प्लेस्ड फॉर ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 2 इयर्स, ठीक है। मतलब कि आप 2 इयर्स के प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे, उस 2 ईयर के प्रोबेशन पीरियड में आपको फुल सैलरी नहीं मिलेगी, आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी मिलेगा जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे कितनी मिलती है। लेकिन जैसे आप 2 साल कंप्लीट कर लेते हैं कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक आपको बाकी सारे भी जो बेनिफिट्स हैं वो ज़रूर मिलेंगे, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, ओके। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में देखें तो eligible candidate will required to appear in examination which may be conducted on CBT based रहेगा, information for which will provided in the admit card, ठीक है। अलग अलग सिटीज़ में रह सकता है, डिपेंड्स अपॉन द कंपनी रूल्स रेगुलेशंस, वो कहाँ पे इसको एग्ज़ामिनेशन करवाती है। अब एग्ज़ामिनेशन में ऑनलाइन टेस्ट में जो लोग भी क्वालिफाई करेंगे उनको स्किल टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ योर पोस्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ वैकेंसीज। ये जो पूरा का पूरा है क्राइटेरिया ये पूरे इन सभी के लिए एप्लीकेबल है जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको माइनिंग फोरमैन है, सर्वेयर है, माइनिंग ट्रेड है, कोई अगर ड्राइविंग है तो वो ड्राइविंग टेस्ट के लिए रहेगा, स्किल टेस्ट के लिए रहेगा, इस तरह से। सो बेसिकली जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन हैं उनको स्किल टेस्ट पास करना रहेगा आफ्टर CBT। ऑल्दो इसमें लिखा गया है कि स्किल टेस्ट सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें सिलेक्शन होने में जो भूमिका रहेगी वो आपकी CBT की ही रहेगी जो कि 100% है। स्किल टेस्ट जो है वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब अगर बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, उसमें से जो भी लोग सिलेक्टेड होंगे स्किल टेस्ट के लिए
उस स्किल टेस्ट को जो भी लोग क्वालिफाई करेंगे उसमें बेस्ड ऑन उनके मार्क्स डिसेंडिंग ऑर्डर में आपका सिलेक्शन प्रोसीड होगा। ठीक है, उसमें स्किल टेस्ट को फिर सिर्फ फ़िल्टर कर लिया गया एक बार, उसके बाद उसको यूटिलाइज नहीं किया जाएगा, उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। ओके, ओके देखिए यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है बहुत ही अच्छी। जो भी लोग CBT एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उसमें से कैंडिडेट विल शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्किल टेस्ट, फिजिकली एबिलिटी टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 1/3, मतलब 1/3 के रेशियो में उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मतलब अगर टोटल पोस्ट 10 हैं तो स्किल टेस्ट के लिए 30 लोग को क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, उन 30 लोग जो कि स्किल टेस्ट देंगे उसमें से बेस्ड ऑन आपके CBT मार्क्स आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ओके। Any information regarding the computer based examination, skill test, interview will be provided on website only. ठीक है, ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मोटिवेटेड थिंग कि आपको स्किल और एमोलमेंट्स कितने मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी S3 कैटेगरी, उसमें आपका जो बेसिक और स्किल रहने वाला है वो 26,600 प्लस और माइनस +3% 38,920 रुपीज़ का रहने वाला है। पर ये जो स्केल है ये आपको आफ्टर ट्रेनिंग और प्रोबेशन ईयर जो भी आप समझो उसको उसको कंप्लीट करने के बाद मिलेगी। ठीक है, वो भी यहाँ पे लिखा गया है, देखो। Enrollments for the post on confirmation after 2 years of training will be include बेसिक पे मिलेगा, DNS allowance मिलेगा, perquisites मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी फॉर सेल्फ एंड फैमिली, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी, LTC एक्स्ट्रा एज पर द कंपनी रूल्स रेगुलेशन। ठीक है, इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा वहाँ पे जहाँ पे आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ये आफ्टर 2 इयर्स। ठीक है, आफ्टर 2 इयर्स मतलब कि आपका प्रोबेशन पूरा हो जाएगा तब आपको ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो दी जाएगी। ठीक है, अब 2 साल में फिर क्या दिया जाएगा? कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी विल बी पेड 12,900 पर एनम ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर एंड 15,000 ड्यूरिंग सेकेंड ईयर। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी जिस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं उसमें 16,100 रुपये पर मंथ आपको फर्स्ट ईयर तक प्रोवाइड किए जाएंगे और उसके बाद 18,300 रुपये आपको सेकेंड ईयर तक प्रोवाइड किए जाएंगे ड्यूरिंग योर 2 इयर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद आप लोग को एज़ पर द स्केल कंपनी रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से आपका जो भी बेसिक बनता है वो सब आपको दिया जाएगा। ओके, नाउ एप्लीकेशंस एंड प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करते हैं तो फॉर द पोस्ट ऑफ द ग्रेड S3 जो कि आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए आता है, उसमें आपको अगर आप EWS जनरल और OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ पे करना है, और अगर आप SC ST PW BD से बिलोंग करते हैं और ESM से बिलोंग करते हैं तो आपको 150 रुपीज़ पे करना है। मतलब पे तो आपको करना ही है, लेकिन जिसकी SC ST पोस्ट है वो ऑब्वियसली 150 रुपीज़ और ओपन जनरल एंड EWS जो हैं वो 500 रुपीज़ के साथ प्रोसीड करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हाउ टू अप्लाई, इसमें आपको प्रोसीजर्स दी गई हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है। सो बेसिकली सारा प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन ही है। ऑनलाइन आपको सबसे पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, डिटेल्स जितनी भी मांगी होंगी सबको सबमिट करनी पड़ेगी एंड एट द लास्ट आपको फ़ीस पेमेंट करना रहेगा। आफ्टर फीस पेमेंट आपका एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, दैट इज़ वेरी इंफॉर्मेशन टू अवॉइड द फ्रॉड केस। ठीक है, all correspondence whenever required with the candidate shall be done through email SMS only. All information regarding examination schedule, admit card, written test,
skill test, all these things are information selected shall be provided through email uploading on cell website. Responsibility of receiving, downloading and printing of admit card, trade test, skill test, interview call letter or any other information shall be of candidate. मतलब आपको कोई फ़ोन कॉल्स नहीं आएंगे, बाय ईमेल, SMS और अपलोडिंग ऑन वेबसाइट। इन्हीं 3 माध्यम से आपको जो भी प्रोसीजर, जो भी कम्युनिकेशन होगा वो होगा। सो बी अलर्ट, आप फ़ोन कॉल्स के इंतज़ार में ना रहें। अब आफ्टर एग्ज़ामिनेशन, बिफोर एग्ज़ामिनेशन जो भी चीज़ें डेट वाइज दी गई हैं उसको फ्रिक्वेंटली चेक करते रहें। और मैं तो हूँ ही आपको हेल्प करने के लिए। इन केस इसका एग्ज़ामिनेशन जब भी आता है, मैं आपको जैसे ही इसका टर्म्स ख़त्म होता है, जैसे मतलब पीरियड ख़त्म होता है फॉर्म फिलअप करने का, उसके बाद जो भी इसकी अपडेट रहेगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दैट इज़ फॉर श्योर, आई प्रॉमिस। सेल बोकारो स्टील प्लांट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ऑफ ईमेल सेंड ड्यू टू इनवैलिड रॉन्ग ईमेल प्रोवाइडेड इन कैंडिडेट और डिलेड इन कैंडिडेट। मतलब आपने अगर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए तो ऑब्वियसली सेल बोकारो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके, अब कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस, इसमें क्या है? देखिए, अगर आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ इसमें, सो नॉन टेक्निकल जो है उसमें वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज में आपको डिप्लोमा में लगती हुई जो भी नॉलेज है वो रहेगा। सो बेसिकली 90 मिनट्स का पेपर होगा। यहाँ पे इन लोगों ने बाइफर्केशन तो नहीं दिया है, बट आई होप और मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि 50% का क्राइटेरिया रहेगा, या तो फिर 40-60 का क्राइटेरिया रहेगा, जिसमें 40% जो होगा वो नॉन टेक्निकल पोर्शन होगा, 60% जो होगा वो टेक्निकल पोर्शन होगा। ठीक है, सो दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबली एज़ पर जैसे कि सब एग्जामिनेशन में होता है। क्वेश्चंस जो रहेंगे आपको वो बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेंगे। नेगेटिव विल बी 1/4 नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ऑन स्कोर इंडिविजुअल टेस्ट, ऑन टोटल स्कोर, कट ऑफ जो होगा उसके ऊपर बनेगा। ठीक है, सिलेबस फॉर टेक्निकल के लिए सेक्शन जो है उसमें जो न्यूमेरिकल्स और जो एप्टीट्यूड वगैरह हैं, वर्बल एबिलिटी है, जनरल नॉलेज है, ये सब कुछ जो है नॉन टेक्निकल पार्ट है, उसका सिलेबस लोग जानते हैं। और टेक्निकल में भी जो आपने अपने एकेडमिक ईयर में पढ़े होंगे और जो भी दूसरी बुक्स हैं, इफ़ यू वांट प्लीज़ कमेंट, लेट मी प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। मैं आपको गाइडेंस उसके लिए भी दे सकता हूँ कि आपको कौन सी बुक रेफ़र करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल PS बिमरा, सॉरी JB गुप्ता हो गई, VK मेहता हो गई। सो दिस आर द सम ऑब्जेक्टिव्स, बट ट्रेंड सब बदल रहे हैं और प्री रिक्विजिट मतलब जो पुराने सेटअप क्वेश्चंस हैं वो नहीं पूछे जाते हैं, कुछ नए क्वेश्चन जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। सो बेसिकली उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन आप लोग को ज़रूर दूंगा। ओके, सो दिस आर द सम जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपका जो फॉर्म है वो फिलअप करना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 25 मार्च, उससे लेकर के ये 15 अप्रैल तक चलेगा। सो आई सजेस्ट कि आप सभी लोग जो कि इसमें एलिजिबल हैं वो इस फॉर्म को प्लीज़ भरें। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, वैकेंसीज़ अच्छी हैं, कोई बुरी वैकेंसीज़ नहीं हैं, आपको एक ही वैकेंसीज़ को टारगेट करना है। सो यू मस्ट हैव टू फिल दिस फॉर्म। और भी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस आपको चाहिए, सो प्लीज़ लेट मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी रिप्लाई फॉर योर ऑल क्वेरीज। ओके, थैंक यू सो मच। इसके आगे इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस नहीं आएगी मैं आपको इसके बारे में ज़रूर इस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। सो प्लीज़ फिल अप द फॉर्म एंड पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ओके, थैंक यू।